अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज 1 जनवरी 2021 है, नए साल का पहला दिन है। दुआ होगी हमारे लिए बहुत ही सलामती, अमन, मोहब्बत, भाईचारे और रहमतों भरा साल हो। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर जैसे ये प्रोग्राम की दूसरी किस्त है, एक किस्त आखिरी साल 2020 के आखिरी दिन चल चुकी है। 2021 के प्रोग्राम और पहले इस दूसरी किस्त के साथ सबसे पहले हनान बुखारी हमारे एंकर हैं मॉर्निंग शो के, जबकि इसके साथ साथ ख़ास तौर पर जो बीट है उसके साथ वो करते हैं कल्चर की, और बहुत खूबसूरत, मैं कहता हूँ हमेशा से जो मुस्कुराते चेहरे हैं और बल्कि चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला जो ये महकमा है, इन्हें मैं महकमा इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये महकमों से ज़्यादा बड़ा महकमा है, क्योंकि हमेशा से किसी को अगर दिल उदास हो तो ये बिल्कुल खिलखिला देते हैं। हनान बुखारी से बात का आगाज़ करेंगे। हनान, आपके मॉर्निंग शो के अंदर भी आपका सेट भी बल्कि यूज़ कर रहे हैं। इस सेट के ऊपर बहुत सारे लोग पूरा साल भर आए, बड़े बड़े नारे भी मारे, दावे भी किए, कुछ सियासी शख्सियात भी आई, लेकिन वो दावे पूरे नहीं हो सके। कुछ और चीज़ें भी आई जो कि फैसलाबाद की शान बनी, लेकिन कोरोना ने बड़ा तंग किया। कैसे देखते हैं 2020 कैसा रहा, और 2021 के हवाले से कैसे कहेंगे कि किस हद तक हम उम्मीद लगा सकते हैं कुछ अच्छी चीज़ें आने की, कि अच्छी चीज़ें पाइपलाइन के अंदर हैं, ये अब आ रही हैं, और 2020 के अंदर क्या होना चाहिए था, जो हो सकता था, जो नहीं किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिलाल, आप भी बाज़ात यहाँ पे आते रहते हैं। हम दोनों ने बड़े इश्यूज़ हैं जो कि शहर फैसलाबाद के उठाए, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से 2020 की बात की जाए तो इंतहाई बुरा साल रहा। इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने ये साल इस कस्मा पुरसी से गुजारा कि मैं बता नहीं सकता। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि अगर 300 आर्टिस्टों का ताल्लुक फैसलाबाद से, ख़ास तौर पे अभी स्पेसिफ़िकली मैं थिएटर की बात कर रहा हूँ, तो इन 300 में से सिर्फ और सिर्फ 10 ऐसे आर्टिस्ट होंगे जो कि अच्छा मुआवजा ले रहे हैं, जिनकी हफ्ते की 80,000 या 90,000 रुपया इनकम है। महीने की अगर लगाएं तो 3 लाख 4 लाख के करीब बनती है। लेकिन बाकी 290 आर्टिस्ट जो हैं वो तकरीबन जो है वो 500 रुपया दिहाड़ी, 700 रुपया दिहाड़ी और 1000 रुपया दिहाड़ी, 1500 रुपया दिहाड़ी, इस तरह से उनके जो हैं वो पैसे मुआवजे दिए जाते हैं। अब जब 6 महीने कोविड के दिनों में थिएटर बंद रहा, उन 6 महीनों के अंदर उनका ये कहना था गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे मामला थे जो कि तय करने की ज़रूरत थी। बहुत सारे लोगों ने ज़ियारतों के लिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि जनाब अली से और उनकी आल औलाद से बहुत मोहब्बत रखते हैं, तो बाहर जाने के लिए उन्होंने ज़ियारतों के लिए अपने वीज़े पासपोर्ट्स बनवा रखे थे। तो अब जो एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया गया उसमें शर्त ये रखी गई थी कि आपका पासपोर्ट नहीं बना होना चाहिए, तब ही आप उसी ज़ुमरे में आएंगे कि आपको पैसे मिल सकें। एहसास प्रोग्राम से तो ये डायरेक्टली महरूम हो गए। उसके बाद हमने एक खबर चलाई, मैंने एक पैकेज शूट किया था, डायरेक्टर थे ज़िशान मुनरवा थिएटर के, वो कपड़े बेचना, लंडा लगाना शुरू हो गए कोविड के डेज़ में। उनकी खबर पे वज़ीर आला ने एक्शन लिया। हमारे सिटी 41 ने वो खबर चलाई, 24 पे भी चली। उसके बाद वज़ीर आला ने एक्शन लिया और कहा गया कि तमाम आर्टिस्टों को पैसों से नवाजा जाएगा ताकि अपने घर का सिस्टम चला सकें। वो भी एक किस्म का मजाक था, क्योंकि 5-5 हज़ार रुपये और दिए गए, और वो भी तकरीबन 70 से 80 आर्टिस्टों को दिए गए फैसलाबाद में अंदर। फिर भी बहुत सारे मुस्तहिक अफराद रह गए। 6 महीने का इतना लंबा टाइम पीरियड, जब दुकानें बंद, हर चीज़ बंद, थिएटर बंद, इंडस्ट्री बंद, लोग खाना खाने को आतर थे, देख रहे थे कहाँ से पैसे आए और कहाँ से राशन आए, खाना खाएं। उस दौर के अंदर, दौरे हुकूमत के अंदर 5,000 रुपये सिर्फ 6 महीने के लिए किसी को देना ये मजाक से कम नहीं था। और ऊपर से 6 महीने बाद जब थिएटर तो चल गया, सिनेमा इंडस्ट्री अभी भी बंद है। 9 महीने हो गए सिनेमा फैसलाबाद का एक भी सिनेमा घर जो है वो नहीं खुला। बहुत सारी मूवीज़ थी जो कि आनी थी, लेकिन कोविड की वजह से उनकी शूटिंग को डिले कर दिया गया, और जिनकी शूटिंग मुकम्मल हो गई थी उनको भी सिनेमा घरों में नहीं लगाया गया, क्योंकि SOPs के मुताबिक एक सीट छोड़ के एक सीट पे बैठाना था। सिनेमा मालकान का ये कहना था कि अगर हम इस तरह से करते हैं, 500 की सीटिंग में 250 अफराद को बैठाते हैं, तो महीने की एवरेज निकालें, हमारा जो खर्चा बनता है उससे भी ज़्यादा हम नुकसान में जाते हैं स्टाफ का पैसा देने के मुताबिक। आप यकीन कीजिए कि इन 9 महीनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद के जो तकरीबन 6 सिनेमा घर हैं, इनको 10 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हुआ है। और एक अंदाजे के मुताबिक जो थिएटर इंडस्ट्री हमारी जो 6 महीने बंद रही, तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख रुपए का उनको उस दौरान नुकसान हुआ है। और ये मैं मुहतात अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि 500 रुपये पर टिकट के हिसाब से ये मैंने अंदाज़ा कैलकुलेशंस करके आपको बता रहा हूँ। अगर इनकी सीट की कीमत देखी जाए तो थिएटर में फ्रंट सीट की कीमत 5,000 भी होती है, 3 भी होती है, 2 भी होती है, पीछे वाली सीटों की कीमत कम होती है। मैंने एक एवरेज के मुताबिक बताया, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ज़रूर हो सकता है।
बता सकते हैं कि मुस्कुराहटें बखेरने वाले खुद अफसरदा रहे और बहुत। और एक जो परेशानी की कैफियत थी उसे लंबा किया गया, ना कि उसे कम किया जा सकता, बल्कि वो इतना लंबा हुआ कि ताहाल अभी तक चल रहा है। और हम इस पहले दिन ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाला साल कुछ बेहतरी ला सकते हैं। उम्मीद इसलिए लगाई जा सकती है अभी क्योंकि ख्याल अहमद कासरू को कल्चर की वजारत जो है वो मिली है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ के शायर, अदीब, फनकार, सिंगर जो हैं उनमें एक नई जो है वो रूह एक किस्म की फूकी गई, एक नई उम्मीद नज़र आ रही है उनको। अब चेहरे उदास रह गए, उनके जो चेहरे खिलखिलाते हैं, जो चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरते हैं, उम्मीद की किरण है। ख्याल अहमद कास्त्रो, इससे पहले फैज़ल हसन चौहान का नाम लिया, ताल्लुक तो उनका भी इस शहर से है जो शहर मुस्कुराहटों वाला है। लेकिन चले, उन्होंने अपना हक अदा न किया तो इनके ऊपर पान पड़ी है, हक इन्होंने अदा करना है। उम्मीद के साथ फिर आगे लिए चलते हैं। कुछ और हमारे दोस्त, हमारे नुमाइंदगा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कैसे देखते हैं कि उनके शोबे के अंदर, उनकी बीट के अंदर किस हद तक उम्मीदें रही और किस हद तक पस्तियाँ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि हुकूमती जमात और बड़ी अपोजिशन पार्टी किस हद तक अपना किरदार फैसलाबाद के अंदर अदा करते रहे और इसके साथ ही FBI और एक्साइज किस हद तक अपना किरदार अदा करते रहे, उनसे मंसूब रिपोर्टर उमैर अजमत, सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैं सबसे पहले सियासत के ऊपर बात करेंगे क्योंकि सियासी दजारात फिर से अरूज पे है। अभी सेनेट इलेक्शन होने लगे, उससे पहले गहमा गहमी अरूज पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बड़ा इजलास एक हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पॉइंट पर खड़ी है। इमरान खान साहब तस्लीम कर चुके हैं इस साल के आखिर से पहले कि किसी को भी तजर्बे के बगैर नहीं आना चाहिए। आप कैसे एनालिसिस इसका करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितना मजबूत है और इस वक्त सियासी दजारत कहाँ खड़ा है? जी, सबसे पहले अगर हम हुकूमत की बात करते हैं तो इमरान खान और उनकी टीम की जानिब से जो दावे और जो नारे जो सब्ज़ बाग अवाम को दिखाए गए थे अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो हुकूमत वो डिलीवर करने में हमें नाकाम दिखाई देती है। फैसलाबाद के लिए अगर हम 2020 के लिए बात करें तो हुकूमत यहाँ पे कोई भी बड़ा मंसूबा शुरू नहीं कर सकी है। वही जो माजी की हुकूमतों के मंसूबे थे उन पर भी काम जो है वो सुस्त रवि से हो रहा है, या फिर वही पुराने मंसूबे ख़त्म होने पर अपनी तख्तियाँ जो हैं वो उन पर नस्ब करके अपने नाम लगाने की कोशिश की गई। मगर हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत है, वो कोई भी बड़ा मंसूबा, तरक्याती मंसूबा फैसलाबाद को देने से कासर रही है। सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं तरक्याती मंसूबों के लिए 13 अरब रुपए का ऐलान। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपना दौरा किया तो उनकी जानिब से 13 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया। दोबारा इमरान खान कुछ महीनों बाद फैसलाबाद आए तो फिर वही दावा कर दिया गया, 13 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया। मगर उसमें भी अभी तक जो है वो सिर्फ 2020 ख़त्म हो गया, अभी तक फैसलाबाद को कोई रुपया तक नहीं मिल सका और कहा यह जा रहा है कि अब उसमें से 4 अरब रुपए की मंजूरी हो चुकी है। अब देखना यह है कि 13 अरब रुपए कितनी साथ में मिलते हैं, कितने सालों में मिलते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर साल 2020 में हुकूमत जो है फैसलाबाद में कोई भी बड़ा मंसूबा शुरू करने में नाकाम रही है। मुल्क का तीसरा बड़ा शहर था, सूबे का दूसरा बड़ा शहर है लाहौर के बाद, मगर फैसलाबाद को कोई भी बड़ा मंसूबा मौजूदा हुक्मरान देने से कासिर रहे हैं। अगर हम सियासी लेवल पे बात करते हैं तो इस वक्त मुल्क का जो सियासी दर्जा हरारत है, सियासी पारा है, वो काफ़ी हाई दिखाई दे रहा है। इसमें जो अपोजिशन जमातें हैं PDM के प्लेटफॉर्म से वो भी काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही हैं और आने वाले जो दिन है यहाँ पे एहतजाजी रैली फैसलाबाद में भी मुतवक्के है PDM के प्लेटफॉर्म से। मगर अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो फैसलाबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बड़े बड़े नाम थे उनमें से ज़्यादातर ने गुज़िश्ता इलेक्शन में अपनी वफादारियाँ तब्दील कर ली। गो कि अब फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी के पास कोई बड़े नाम नहीं है, मगर फिर भी नज़रियाती तौर पर कारकुनों की या जालों की एक बड़ी तादाद, बड़ा वोटर्स जो है वो अभी भी फैसलाबाद में मौजूद है। ताहम अगर सियासी हवाले से बात करें तो नून लीग और पीपल्स पार्टी फैसलाबाद में PDM की दो बड़ी जमातें हैं, इस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ मुतहरिक हैं और आने वाले दिनों में बड़ा एहतजाज भी मुतवक्के है। और इस हवाले से हुकूमत के खिलाफ जो अपोजिशन जमातें हैं उनका एक ही नारा है कि इस हुकूमत को घर बेचना है। ताहम अभी ये मामला फाइनलाइज तो नहीं हो सका, लेकिन अपोजिशन जमातों की जानिब से कोशिश ज़रूर की जा रही है क्योंकि उनका कहना है कि इमरान खान और उनकी टीम जो है वो मुकम्मल तौर पर नाअहल है, डिलीवर नहीं कर सके। और ये मौका वाकई ठीक है कि मौजूदा हुकूमत डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। महंगाई जो है वो इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। एक चीज़ करने में कामयाब हुई है, फैसलाबाद के अंदर तंजीमी ओहदे तकसीम कर चुकी है और बड़ी तादाद के अंदर ओहदेदार, तंजीम साजियाँ और मुख्तलिफ ओहदे देकर नवाजिशें ज़रूर की गई हैं। जो कि कहते थे नून लीग गलत करती है, वो इन्होंने अपने ओहदे और बल्कि उनसे डबल तादाद के अंदर
नवाजा है। अच्छा, बदकिस्मती ये रही है कि पीटीआई की जानिब से जमहूरी जमात होने का दावा किया जाता रहा है, मगर यहाँ पे भी अगर हम बात करें तंजीम साजी के हवाले से या फिर नज़रियाती कारकुनों के हवाले से, तो उनको हर जमात की तरह पीटीआई ने भी नज़रअंदाज किया। सिर्फ मुफाद परस्त टोले को नवाजा गया, जिस तरह इलेक्शन में टिकटों से मुफाद परस्त टोले को नवाजा गया, इसी तरह हालिया तंजीम साजी में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। BR फैसलाबाद में फैसलाबाद रीजन जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर सर फहरिस्त रहा है और अपना झंडा लहराने में कामयाब रहा है। आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे फैसलाबाद की पहचान, कारोबार, ताजर, घंटाघर, 8 बाज़ार और मज़दूरों के हवाले से। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। तिजारती रिपोर्टर हमारे फजील, कैसे देखते हैं साल 2020 कैसा रहा कारोबार के हवाले से, ताजरों के हवाले से, इंडस्ट्रियलिस्टों के हवाले से, मज़दूरों के हवाले से? देखें, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका बिलाल भाई। कारोबार की अगर बात करें तो 2020 भी गुज़श्ता सालों की तरह आप उसे कह सकते हैं कि एहतजाजों का साल ही रहा। आपने देखा घंटाघर में बहुत ज़्यादा एहतजाज हुए, जिसमें चैम्बर ख़ास तौर पर शरीक रहा एहतजाज में। उसमें जो तमाम हमारे इंडस्ट्री मालकान हैं उन्होंने भी शिरकत की एहतजाजों में, ख़ास तौर पर सेल्स टैक्स के हवाले से वो एहतजाज हों, या फिर बिजली की कीमतों के हवाले से एहतजाज हों, या फिर रिलीफ के हवाले से एहतजाज हों। कोई भी ऐसा आप माँ नहीं कह सकते कि जब एहतजाज ना हुआ हो। फैसलाबाद में बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए, जिसमें उसके बाद फिर चैम्बर के सदर थे जो साबिक सदर हैं राना सिकंदर आज़म खान, वज़ीर आज़म से मिले। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर जो फैसलाबाद की तंजीम है, ख्वाजा शाहिर रज़ाक सिक्का प्रेजेंट करते हैं, वो भी वज़ीर आज़म से मिले। उन्होंने अपने मुतालबात आगे रखे, लेकिन उन मुलाकातों का भी कोई फ़ायदा नहीं हो सका। अभी तक भी ताजर एहतजाज तो अब खैर कोई 2 माह से 3 माह से नहीं हो रहे, लेकिन उनके मुतालबात वहीं के वहीं खड़े हैं कि हम अपने मुतालबात जो हमारे नहीं माने गए। बिजली के नरखों के हवाले से, ख़ास तौर पर पावरलूम सेक्टर की अगर बात करें तो पावरलूम सेक्टर के जो जितना भी मज़दूर तबका है वो एहतजाजों में ख़ास तौर पर शरीक रहा। मज़दूरों के लिए ये साल बहुत ही परेशानियों का साल रहा है। और अभी भी आप देख लें कि वज़ीर आज़म पिछले दिनों इधर फैसलाबाद में आए थे, बाद में ट्वीट किए गए कि जी फैसलाबाद से मज़दूर नहीं मिल रहे, इंडस्ट्री को मज़दूर नहीं मिल रहे। उसके बाद तक हमने तकरीबन 4 दफ़ा ऐसा दिखा दिया है कि मज़दूर खुद रो रहे हैं कि आकर हमें देखें, हम रोज़गार के लिए यहाँ पर मर रहे हैं, हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, और आप कह रहे हैं मज़दूर नहीं मिल रहे। ताजर तंजीमें भी एक जगह यकजा नज़र आई। असलम भल्ली और सिक्का ग्रुप काफ़ी हद बार और काफ़ी बार फैसलाबाद के ताजरों के लिए, फैसलाबाद की इंडस्ट्री के लिए, फैसलाबाद के कारोबार के लिए यक ज़ुबान नज़र आए। राना सिकंदर का क्रेडिट भी जाता है, इनको इकट्ठे करने में काम उन्होंने किरदार अदा किया, और ताजर तंजीमें यकजा बोलती रहीं कि हमारे हक़ हमें दिया जाए। देखें, ताजर तंजीमों ने एक एहतजाज किया था कोरोना के दौरान कि हमें मार्केटें खोलने की कुछ वक्त के लिए इजाज़त दी जाए। तब दोनों तंजीमें इकट्ठी थीं, दोनों ने यहाँ पर रैलियाँ निकाली, और आपने वो भी देखा कैसे इंतज़ामिया ने ताजरों पर तशद्दुद किया, उनको थानों में डाला, पर्चे दिए उन पे। ईद से 2 दिन पहले का वो वक्त था जब उनको जेलों में डाल दिया गया, थानों में डाल दिया गया। वो ताजर तंजीमों ने मिल के बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया कि हुकूमत ने कोई रिलीफ दिया हो ताजरों को। अभी तक वो परेशान है। हालिया आप देख लें कि बिजली की कीमतों में 2 दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है। और आप अगर देखते हैं ख़ास तौर पर लोकल इंडस्ट्री को फैसलाबाद की, तो उससे लोकल इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा मज़दूर तबका वाबस्ता है हमारा, जो अपना रोज़ाना की बुनियाद पर कमा के अपने बच्चों का पेट पालते हैं। वो भी अभी भी परेशान हैं। आप कहते हैं मज़दूर नहीं मिलते, ये अभी आप घंटाघर के अतराफ़ में देख लें, ये मज़दूर सारे बैठे हैं, ये रोज़गार के लिए बैठे हैं, इनको रोज़गार नहीं मिल रहा। आप क्या करेंगे? क्या 2020 मैं नहीं समझता कि कारोबार के लिहाज से अच्छा साल रहा है, बहुत बुरा 8 साल बाज़ार जो फैसलाबाद की पहचान है, ये स्याह बादल छाए रहे हैं, और ये जो स्याह बादल हैं इनको परेशान किए रखा कि फैसलाबाद के मज़दूर, कारोबार जो इसकी पहचान है वो परेशानी में रहा। इंडस्ट्री के हवाले से बड़ी बातें की गई, लेकिन मेरे ख्याल में इंडस्ट्री ने पूरा अपना मसल दिखाया। हुकूमत से इंडस्ट्री को वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। अभी भी मुतालबात वहीं खड़े हैं, और उनमें से कुछ पूरे हुए, बाकी पूरे नहीं हो सके। अच्छा, आप ये देखें कि इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की, वो कोरोना के दौरान हमारी जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की ख़ास तौर पर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। इसकी बड़ी वजह ये थी कि हमारे जो कंपटीटर थे इंडिया, बांग्लादेश,
वहाँ पे कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस थे। इंटरनेशनल कस्टमर ने सिर्फ पाकिस्तान का रुख इसलिए किया कि यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है केसेस बहुत हद तक कम रहे, कंट्रोल रहा, इसलिए हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ती रही। और उसके दौरान भी एक्सपोर्टर्स जो हैं वो मुतालबात करते रहे कि हमें बिजली के टैरिफ सस्ते दिए जाएँ, हमें गैस के टैरिफ सस्ते दिए जाएँ। लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत ने कोई बात नहीं सुनी। उसके फौरी बाद एक नया सामने चीज़ आ गई कि पाकिस्तान में कपास की बेल्स जो हैं वो कम हो गई। 1,50,000 से 90 लाख पे बेल्स आ गई, जो तकरीबन 50 से 60 लाख बेल जो हैं कॉटन की कम पैदा हुई। उसकी वजह ये थी कि कॉटन की जो फसलें थी उनकी जगह पे गन्ना उगाना शुरू कर दिया। एग्री टास्क फोर्स ने वो कहाँ पे अपना किरदार अदा किया कि जो कपास की जगह पे आप गन्ना उगा रहे हैं, एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद आपकी कपास इतनी कम हो गई है। और आपको ये भी पता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, उसमें मईशत में अपना 65% किरदार अदा करती है मईशत को मजबूत करने के लिए। उसके बावजूद आपने कपास कम कर दी उसकी पैदावार। तो अभी हालात आप देख लें कि आगे चल के क्या होंगे। 2021 आ रहा है, हम चाहते हैं अल्लाह करे कि इसमें हालात बेहतर हों, हुकूमत कोई अच्छा करे जिससे आवाम को रिलीफ मिले, कारोबार चलें और मुल्क की जो मईशत है वो मजबूत हो। मुल्क की मईशत मजबूत हो। 2021 का आज पहला दिन है, हालात वैसे के वैसे हैं, जूं के तूं हैं। उम्मीदें लगाई जाती हैं। हुकूमत ने टेक्सटाइल के ऊपर बहुत खुल के खेलने की कोशिश की, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आज भी टेक्सटाइल ओनर्स उस चीज़ के ऊपर शाबाश देते हैं क्योंकि वो उनका हक था। लेकिन जो वो चाहते हैं 17% सेल टैक्स वहीं मौजूद रहा। एहतजाज इस चीज़ पे किए गए, वो मौक़िफ़ से अभी भी हुकूमत पीछे नहीं हटी और एक बदतरीन साल गुजर गया। उम्मीद की जा सकती है अगर आने वाला साल शुरू जो हुआ है वो बहार की तरह होगा, खिलेगा, फूलेगा, फलेगा और अच्छी उम्मीदें, अच्छी नवीदें लेकर आएगा। आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जाहिर नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। राना जाहिर नज़ीर से पूछते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रिपोर्टर है हमारे। जाहिद, कैसे देखते हैं कि फैसलाबाद भर के इस वक्त कितने मुकदमात हैं ज़ेर अल्तवा रहे? इस साल कितने मुकदमात जो हैं वो अदालतों तक पहुँचे? कितनों के ऊपर फैसले हो चुके हैं? कितने अभी तक फैसलों से महरूम हैं? इसके बाद अगला सवाल वकीलों के हवाले से होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तादाद के हवाले से पहले आगाह करें। देखिए बिलाल साहब, सबसे पहले अगर हम पेंडिंग केसेस की बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, तो इस वक्त फैसलाबाद में 1,01,000 के करीब इस वक्त केसेस जो हैं ज़ेर अल्तवा है। इसमें सिविल केसेस की सिर्फ हम बात करें तो 93,000 के करीब सिविल केसेस हैं, जबकि 7,000 के करीब जो हैं वो सेशन कोर्ट के केसेस हैं। ये वो केसेस हैं, ये वो साइलिन हैं जो इंसाफ हासिल करने के लिए फैसलाबाद की अदालतों का रुख करते हैं और वो ये उम्मीद लेकर फैसलाबाद की अदालतों में आते हैं कि आज उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उन्हें सवाए हड़ताल के कुछ नहीं मिलता, सवाए तारीख पर तारीख के उन्हें कुछ नहीं इवन मिलता। कि हमारे जजेस साहिबान की तरफ से ऑनलाइन सिस्टम भी मुतारिफ करवाया गया ताकि अगर कोरोना देखा जाए तो उसके अंदर मज़ीद चीज़ों को आसान कर दिया जाए। लेकिन अगर देखा जाए साइलिन की तरफ से या दूसरी पार्टी की तरफ से तो लाल से काम लिया जाता है, कभी वकील पेश नहीं होता, कभी दूसरी पार्टी पेश नहीं होती, तो कभी हमारे अदारे जो बड़े मोतबर अदारे हैं वो अपने रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रह जाते हैं। बिल्कुल, इसमें अगर मैं फैसलाबाद पुलिस की बात करूं तो सर फहरिस्त है फैसलाबाद पुलिस। शहादतें रिकॉर्ड करवाने के हवाले से मुतअद्दिद बार अदालतों को इनके वारंट गिरफ्तारी जारी करने पड़ते हैं। पहले तो वारंट सादा होते हैं, फिर काबिल ज़मानत, फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी। इनके जारी होने के बाद अदालत इनकी जब तनख्वाह कुर्क करती है तो फिर अपनी तनख्वाह खुलवाने के बहाने जब अदालत में आते हैं वहाँ फिर अदालत से माफ़िया मांगते हैं और फिर उसके बाद शहादतें रिकॉर्ड की जाती हैं। ये सिर्फ फैसलाबाद पुलिस की बात कर रहा हूँ। इसके बाद महकमा माल आ जाता है। सबसे ज़्यादा गंदा रिकॉर्ड इन दोनों महकमों का है, फिर बाकी महकमे आ जाते हैं और उनकी जानिब से अपनी जो रवायत बरकरार रखी जाती है। इस हवाले से अगर हम बात करें ऑनलाइन सिस्टम की, तो ये लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर शुरू किया गया था जब कोरोना की पहली वबा आई थी। अच्छी चीज़ थी, बिल्कुल अच्छी चीज़ थी। फैसलाबाद में जो सेशन जज हैं राना मसूद अख्तर, उनकी जानिब से भी इस इकदाम को इसकी प्रमोशन की गई, इसको बढ़ाया गया, वकला तक पहुँचाया गया, वेबसाइट लॉन्च की गई और उनको बताया गया कि आप रोज़मर्रा अपने केसेस को जो है वो वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जूं का तू है मामला। और जो जेलों में कैदी हैं उनको ऑनलाइन उनकी जो है वो शनाख्त परेड करवाई जाने लगी, ऑनलाइन उनकी समात होने लगी। लेकिन सब कुछ वहीं का वहीं है। केसेस की समात हमने देखा वो मुतासिर होती रही। वकला की जानिब से जो हड़ताल की जाती है हर मामले पर, किसी वकील के खिलाफ पर्चा हुआ हड़ताल कर दी गई, किसी के खिलाफ कुछ हुआ हड़ताल कर दी गई। छोटी छोटी बात पर जब वकला की जानिब से हड़ताल की जाएगी तो कैसे मामला चलेंगे? वकला की बात करें तो इसी हमें कोर्ट्स के अंदर बड़ी तादाद में पंजाब बार का एक धुआंधार इलेक्शन नजर आया इस साल। और फिर बात करें तो इस साल के आगाज़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का इलेक्शन भी हुआ, लेकिन फैसलाबाद को बेंच नहीं मिल सका। बातें हुई, नारे हुए, दावे हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने वादे किए, लेकिन बेंच ना मिल सका। और बेंच पे इस बार कोई हड़ताल भी
असर नौ वैसे नज़र नहीं आई जैसे गुज़िश्ता सालों में कहीं बहुत सख्त हड़तालें होती रही। देखिए बिलाल, इस साल अगर हम हड़ताल की बात करें तो जनरल हाउस का जो इजलास हुआ था 2019 में, उसमें ये फैसला किया गया था कि हफ्ते पूरे में जुम्मा और हफ्ता ये 2 दिन ऐसे होंगे जिस दिन मुकम्मल हड़ताल रहेगी, और सोमवार से जुमेरात तक 10 बजे के बाद, अगर 8 बजे का अदालतों का टाइम है तो 10 बजे के बाद, अगर 9 बजे का अदालतों के टाइम है तो 11 बजे के बाद, यानी कि 2 घंटे अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने के बाद वकला अदालती हड़ताल करेंगे। पूरा हफ्ता हड़ताल रही है। अगर इस हवाले से हाई कोर्ट बेंच के हवाले से अगर हम बात करें तो जो इस वक्त वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे हैं मियां फ़रख हबीब साहब, राजा रियाज साहब और दीगर जो MNAs हैं, उनकी जब वकला के साथ 2019 में मुलाकात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया था सिर्फ 6 माह के अंदर, बड़ा मामूली सा अरसा है, 6 माह के अंदर बेंच फैसलाबाद को दे दिया जाएगा। लेकिन अभी तक देख रहे कि लारे 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 और सिर्फ लारे। इमरान खान ने फैसलाबाद विजिट के ऊपर भी ये बात खुद कही कि ये इनका हक है, हाई कोर्ट का बेंच इसके ऊपर काम कर रहे हैं, फैसलाबाद को इसकी नवीज़ सुना दी जाएगी। लेकिन देखिए बिलाल, इसमें बड़ी अहम चीज़ जो हमारे वज़ीर आज़म ने बड़ा एक अहम चीज़ उन्होंने बड़े चुटकुला सा उन्होंने फैसलाबाद के साथ किया है। उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूँ कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट इस पर इनिशिएटिव लेगी, हम करेंगे। उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूँ, लेकिन वो आप पर्सनली चाहते हैं, वो पर्सनली चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फैसलाबाद में हाईकोर्ट बेंच ना बनने की बड़ी वजह लाहौर हाईकोर्ट है, जो वहाँ के वकला हैं वो हैं। और वकला की बाकी कारकर्दगी आप कैसे देखते हैं? बार की बात करें और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने डिस्ट्रिक्ट बार के वकला की फलाह बहबूद के लिए किया, नए चैम्बर्स, इसके हवाले से क्या पेशरफ्त हुई? देखिए बिलाल, इस दफ़ा नए चैम्बर्स के हवाले से तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन हाँ पार्किंग के सिस्टम के हवाले से एक नई चीज़ जो सदर बार शहजाद बशीर चीमा और सेक्रेटरी मलक महमूद हुसैन अवान उनकी जानब से जो एक नई चीज़ मुतारफ़ करवाई गई है वो ई-टैक्स सिस्टम है। एक नया ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ करवाया जा रहा है, उसका जल्द अनकरीब इफ्तिताह जो है उनकी जानब से किया जाएगा, जिसके तहत सिर्फ उसी वकील की गाड़ी हाता है सेशन कोर्ट में वहाँ कचहरी में दाखिल होगी जिसको ई-टैग जो है वो कार्ड जारी इशू होगा वही अंदर आ सकेगा। उसके अलावा किसी दूसरे वकील की गाड़ी जो है वो अंदर नहीं आ सकेगी। अब जैसे आपको बेहंगम ट्रैफिक वहाँ पे नज़र आती है, किसी वकील की जानिब से गाड़ी खड़े करना आसान काम है, वहाँ से निकालना CSS के पेपर देने से ज़्यादा मुश्किल काम है। CSS पेपर से देने से ज़्यादा मुश्किल काम वहाँ से गाड़ी निकालना है, पार्किंग के ऊपर पेशरफ, लेकिन वो भी 2021 के अंदर जो क्रेडिट है वो चले जाएगा। लेकिन इस साल के अंदर अगर देखा जाए हालात जूं के तूं हैं, पंजाब बार कौंसल का इलेक्शन हुआ, एक रुकन पंजाब बार की निस्बत 3 नए रुकन पंजाब बार कौंसल जो हैं वो फैसलाबाद में मुंतखब हुए। वकला की हड़तालें जारी रही, इंसाफ के असूल के लिए 1 लाख से ज़ायद साइलिन दरवाज़ा इंसाफ के ऊपर दस्तखत देते रहे, लेकिन अदारों की तरफ से ले तो लाल से काम किया जाता रहा, अदालतें अपना काम करती रहीं, लेकिन अदारे मफलूज के मफलूज ही रहे। जो आगे लिए चलते हैं और बात करते हैं और फैसलाबाद के अंदर दीगर अदारे किस हद तक मजबूत है, किस हद तक काम कर रहे थे, 2020 कैसा रहा। आगे बढ़ते हैं। जब कोरोना की बातें करते हैं तो कहते हैं कि सेहतमंद माशरे को परवान चढ़ाने के लिए खेलों का मैदान बड़े ख़ास होते हैं। खेलों के मैदान के हवाले से बात करेंगे। इकबाल स्टेडियम हमेशा से मरकज़ निगाह रहा है फैसलाबाद की खेलों के अंदर। कबड्डी वर्ल्ड कप वो आखिरी खेल था जिसके बाद मैदान वीरान हुए तो दोबारा बहाल होने का नाम लिए। अली रज़ा हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं किस हद तक खेलों के मैदानों के ऊपर जो स्याह बादल हैं वो छाए रखे और किस हद तक अच्छे बादल या ऐसे बादल जो कि खुशियाँ लेकर आए और ताजगी लेकर आए और अच्छे माहौल दोस्त को खेलों को फ़रोग देने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी काविशें जो हैं वो आगे आई हैं और देखने को मिली हैं। अली 2020 गुजर गया, कैसे देखते हैं 2020 खेलों के मैदान के लिए कैसे रहा? इसके बरक्स कोरोना ने मैदानों को वीरान किया, लेकिन हुकूमत की तरफ से बहुत सारी काविशें की जानी थी। इंडोर हमारे पास बहुत सारे ऐसे मंसूबे थे जो किए जा सकते थे, स्पोर्ट्समैन रोते रहे, चलाते रहे। ज़रा तफसीलात अब आप बता दें। बिलाल, खेलों की सरगर्मियां कुछ 2020 में बेहतर नहीं रही, सवाए एक वर्ल्ड कप के जो यहाँ पे इकबाल स्टेडियम में हुआ उसमें भी थोड़ी सी नाइंसाफ़ी ये की गई कि इकबाल स्टेडियम में तमाम मैचेस और फाइनल मैच जो कबड्डी का वो नहीं रखे गए। जो अहम चीज़ थी कबड्डी, क्योंकि फैसलाबाद के लोग बहुत पसंद करते हैं और ज़्यादातर जो टीम है 99% जो प्लेयर्स हैं वो फैसलाबाद के थे जो उसके अंदर खेल रहे थे। एक तो ये जो नाइंसाफ़ी, उसके अलावा
पीसीबी ने जो है वो बहुत बड़ी जो है नाइंसाफ़ी फैसलाबाद के लिए की कि जो पीसीबी के जो मैचेस थे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मैचेस नहीं रखा गया, अभी तक जो है वो मैच नहीं रखे गए। इसके अलावा पाकिस्तान कप हुआ वो 2019 में हुआ, उसके बाद दोबारा जो है वो रावलपिंडी में या कराची में रख दिया गया। फैसलाबाद में जो है वो क्रिकेट से जो है लोग वो दूर होना शुरू हो गए। इसके साथ साथ दूसरी हॉकी की अगर मैं बात करूं तो हॉकी का जो स्टेडियम है उसके लिए ऐलान किया गया था। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब जो साबका है अहसान भुट्टा साहब, उन्होंने विज़िट किया था। उन्होंने कहा था कि इसकी बेहतरी के लिए जो है वो हॉकी स्टेडियम को बनाया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती के साथ अभी भी वो जूं का तू है। उसके ऊपर जो है वो ट्रैप जो है बनाया जाएगा जिससे प्लेयर जो है इंजर्ड हो रहे हैं और वो खेलते नहीं हैं वहाँ पे, इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर। तो उनके लिए प्रॉब्लम रही, यानी कि पूरा साल जो है सवाए एक वर्ल्ड कप के वो भी सिर्फ वो क्या कहते हैं पंजाबी में गोंगलों ने मिट्टी चढ़ने वाली वो जो बात की थी उन्होंने कि वो जो उतार दिया और सिर्फ 3 मैच जो है वो फैसलाबाद के लिए 3 से 4 मैच दिए गए। उसके अलावा ओवरऑल जो है फैसलाबाद को जो है नज़रअंदाज किया गया। फैसलाबाद में बहुत से स्टार्स हैं। क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, कोई भी प्लेयर नेशनल एथलीट्स ग्राउंड की अगर मैं बात करूं उसमें भी घपला हुआ, उसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया गया कि इस साल जो है वो इंक्वायरी मुकम्मल कर ली जाएगी, लेकिन वो जो फाइलें हैं उसी तरीके से वो अभी भी वैसे ही पड़ी हैं। एथलीट्स ग्राउंड की जो उसका ट्रैक है वो बर्बाद हो चुका है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। करोड़ों रुपए लगे उस ट्रैक के ऊपर, इंक्वायरी लगा दी गई, लेकिन उसका भी जो है वो साने हाल नहीं, कोई भी पूछने वाला नहीं है। खेलों की सरगर्मियाँ में अगर मैं बात करूँ तो इस साल काफ़ी कुछ बेहतर नहीं रही। तो लगता है 2021 के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें आने की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि खेलों के बात करें तो लड़कियां हमारी तरसती रही ग्राउंड को। हमारे जो मशीर वज़ीर आला पंजाब मलिक उमर फ़ारूक हैं, उन्होंने हमारे साथ वादे किए, उनको मैं इसलिए सराहूँगा जो वादा उन्होंने किया उसके ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश की। क्यों फैसलाबाद का मिनिस्ट्री तो नहीं थी, लेकिन उनको जिस चीज़ के ऊपर हमने पॉइंट आउट किया उन्होंने उसके ऊपर वादा किया मैं इसके लिए कुछ करूँगा। लड़कियों को आरजी ग्राउंड हमारे आपकी काविश के ऊपर मिल गया, सिटी 41 की काविश की वजह से मिल गया। कैसे देखते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स को, फैसलाबाद की स्पोर्ट्स को जो 2021 के अंदर कोई फ़रोग मिल सकेगा या स्याह बादल ही रहेंगे? फिलहाल जैसे कि आपने बात की 2021 में उम्मीद कर सकते हैं। एक तो मैं ये चाहूँगा अगर पीसीबी चाहे तो फैसलाबाद के लोगों के लिए एक बड़ा गिफ्ट दे सकती है। जनूबी अफ्रीका की जो आमद मतवक्को है उसमें जो है वो अगर एक भी मैच फैसलाबाद में इंटरनेशनल रख दिया जाए तो काफ़ी बेहतरी होगी, क्योंकि 2019 में पाकिस्तान जब कप हुआ था तो इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल करने के लिए पीसीबी ने जो क्राउड दिखाया था वो फैसलाबाद का दिखाया था कि यहाँ पे पूरा अमन माहौल है और यहाँ के लोग जो हैं इतने क्राउड के साथ जो है मैच देखते हैं। उसके बाद जो है वो जो इंटरनेशनल जो क्रिकेट बहाल हुई थी वो फैसलाबाद के क्राउड और फैसलाबाद के लोगों की वजह से हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से 2020 में भी जो है वो फैसलाबाद के लोगों को नज़रअंदाज किया गया और उनको जो है वो जो यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट देखने को नहीं मिली। ना तो वो अपने स्टार यहाँ पे देख सके, ना कोई क्रिकेट उनको देखने को मिली। एक तो ये भी गिफ्ट दिया जा सकता है। उसके साथ दूसरा, अगर कबड्डी का ग्राउंड जिस तरीके से फैसलाबाद से बिल्कुल बाहर निकाल दिया गया, वहाँ पे जो है वो बैसे और जो गधे बांध दिए गए हैं, वहाँ पे खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, तो लोग जो हैं वो शहरी और जो कबड्डी से वाबस्ता अफराद हैं और उनका ये कहना है कि अगर फैसलाबाद के अंदर, फैसलाबाद के शहर के राउंड में अगर कोई ग्राउंड मिले तो वो भी काफ़ी बेहतर होगा। और हॉकी स्टेडियम की भी मैं दोबारा बात करूंगा कि खुदा का वास्ता है इन हुकूमत के लोगों को जो इसके ऊपर बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि हॉकी जो हमारी टीम है इसमें तकरीबन 11 से 12 जो कप्तान थे वो फैसलाबाद के रहे हैं। गोजरा से ओवरऑल जो डिवीज़न है ये हॉकी का जो है वो यहाँ पे रहा, लेकिन फैसलाबाद के लोगों के साथ ये नारवा सलूक किया गया कि हॉकी का ग्राउंड वैसे का वैसे है जैसे वो 2020 में था, 19 में था, 18 में था। ऐलान करने के लिए तमाम लोग आए कि इसको बेहतर कर लिया जाएगा, लेकिन 2020 में भी नहीं किया गया। 21 में उम्मीद करते हैं कि शायद उस ग्राउंड का कुछ किया जाए ताकि जो हॉकी हमारा कौमी खेल है वो दोबारा उसी तरीके से खेले जिस तरीके से पहले लोग खेलते थे। उम्मीद है शहर तो बाकी है। अली की बात के एंड पे मैं पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से एक बुरी खबर और सुना दूं। आईसीसी ने आईसीसी क्रिकेट अवार्ड से पाकिस्तानी टीम को बाहर निकाल दिया है, पीसीबी को बाहर निकाल दिया है, जो कि इससे बड़ा हमारे लिए धचका और नहीं होना चाहिए कि कप्तान की हुकूमत के अंदर कप्तान के खिलाड़ियों के साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है और हम उसके ऊपर खामोश हैं। ये किसी अनजानी वजह के साथ नहीं, बल्कि हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों का नतीजा है कि हम खेलों के मैदान के अंदर, खेलों के अंदर अपने नौजवानों को ज़ाया कर रहे हैं। आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जुल्कनैन ताहिर मौजूद हैं, रिलीजियस बीट हमारी करते हैं सिटी 41 की तरफ से। जुल्कनैन ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं मज़हब के हवाले से
कोरोना ने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया। और मज़हब के हवाले से बात करें तो खाना काबा शरीफ, मदीना शरीफ के अंदर रौनकें बहाल ना हो सकी। फैसलाबाद के अंदर बहुत नामवर लोग जो हैं, नामवर हस्तियाँ जो हैं, वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। ज़रा तफसीलात से आगाह करें हमारे नाज़रीन को साल 2020 इस्लामी नज़रियात से और ख़ास तौर पर मज़हब के पहलू से किस हद तक और कैसा रहा? बिलाल भाई, अगर साल 2020 की बात की जाए तो ये साल जो है, पूरा साल हमने बहुत ही परेशानी में और गम में गुजारा है। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली अगर शख्सियात की बात की जाए तो उनमें पीर फजल हक फजल रसूल, हाँ। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली अगर शख्सियात की बात की जाए तो पीर फजल रसूल रिजवी जो हैं वो इंतकाल कर गए। उनकी रहलत जो है वो फैसलाबादियों के लिए एक बड़ा सदमा है और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के जाननशीन थे। पूरी दुनिया में उनके शागिर्द थे और पूरी दुनिया में उनको जाना पहचाना जाता था। ख़त्म नबूवत की बात की जाए और नामूस रिसालत की बात की जाए तो उन्होंने पहरा दिया है इस पर, उन्होंने इसके लिए काम किया है। यही वजह है कि आज भी उनके जो मुतक़िद हैं, उनके जो मुरीदैन हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, वो आज भी उनकी रहलत पर गमज़दा हैं। इसी तरह से अगर कारी करामत अली नईमी साहब की बात की जाए तो जब वो तिलावत कलाम पाक करते थे तो एक वजद तारी हो जाता था, रिक्कत आमेज़ मनाजिर होते थे और सुनने वाला जो है वो उस कैफियत में चला जाता था कि जिसको बयान ही नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया में कारी करामत अली नईमी साहब की जो आवाज़ है उनकी पहचान थी और तिलावत कलाम पाक करते हुए जो है वो उनकी खूबसूरत और ज़ीनतुल कुर्रा का लफ़ज़ से लक़ब से नवाजा, पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत आवाज़ रखने वाले और खूबसूरत तिलावत करने वाला लक़ब हमारे फैसलाबाद का नाम उस्ताजुल कुरा और ज़ीनतुल कुरा के ख़िताबात से उनको नवाजा गया और पूरी दुनिया में उनको पहचाना जाता है। और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो तिलावत कलाम पाक करते हुए जो है वो गुजार दी। उनकी रहलत, उनका विसाल भी जो है वो हमारे लिए फैसलाबादियों के लिए बड़े सदमे से किसी सूरत कम नहीं है। अगर मुल्की सतह की बात की जाए तो ख़त्म नबूवत की बात की जाए तो उनमें ख़ादम हुसैन रिजवी साहब का नाम आता है। उनका भी विसाल हुआ और उनका देखा लोगों ने कि उनके नमाज जनाजा में एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी उनके मुरीदैन की, उनसे मोहब्बत करने वाली, बल्कि तमाम मकातब फ़िक्र के हर कोई कहता नज़र आया है कि आशिक़ रसूल हो तो ख़ादम हुसैन रिजवी जैसा, जैसे उन्होंने पहरा दिया वो बहुत बुलंदोबाग और बिल्कुल हर एक ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके ऊपर पहरा दिया और कहा कि हाँ यार, हर चीज़ पे इख्तलाफ हो सकता है, सियासत पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ख़ादम हुसैन रिजवी की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर है वो शक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, उनकी जो ख़त्म नबूवत के लिए खिदमात हैं, नामूस रिसालत के लिए खिदमात हैं, उनका एतराफ़ हर मकतबा फ़िक्र ने किया। सियासी हो, मजहबी हो, कारोबारी हो, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जो है वो उनकी खिदमात का एतराफ़ किया। और इसी तरह से अगर बात की जाए फैसलाबाद की तो फैसलाबाद में जनाब माह सयाम भी हमने इसी में गुजारा। इसी कोरोना वायरस की सूरत हाल में बहुत ही दिल दुखता था जब मसाजिद की रौनकें उस तरीके से बहाल नहीं थी, कालीन और सफ़ें उठा दी गई थी, बहुत चंद एक नमाजियों को इजाज़त दी जाती थी, घर से वज़ू करके जाना पड़ता था और इस ख़ास दुआएं भी की गई। हमने बहुत सारी इल्तिजाएं की, रब के हुजूर सरबसजूद होकर हमने इस वबा से निजात के लिए दुआएं की। और खाना काबा की रौनकें जो चाहे वो थोड़े अरसे के लिए ही, लेकिन उनमें फ़र्क भी ज़रूर आया था। और रोज़ा रसूल के गिर्द जिस तरह से अक़ीदतमंदों का, आशिकों का रश था वो उसमें भी कमी आई थी। तो साल 2020 मजमूई तौर पर अगर दीनी लिहाज से बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं कि नए आने वाले साल से नई उम्मीदें, नई उमंगें भी रखनी चाहिए और बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। साल 2020 में हमने बहुत सी मुनाजात की, दुआएं की, बहुत सारे मसाइल का सामना हमने किया, लेकिन साथ साथ हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला साल जो है वो नए सूरज के साथ, नई उमंगों के साथ, नई आसानियों के साथ आएगा। और ये जो हमने गुज़श्ता साल में, साल 2020 में जो कुछ हमने बर्दाश्त किया है वो नहीं होगा। रब ताला की ख़ास रहमतें होंगी, रहमतों का नज़ूल होगा और इंशाअल्लाह हमारा जो आने वाला साल है वो बहुत अच्छा जाएगा। अगर मजमूई तौर पर इस साल की बात की जाए तो इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियाँ, मुसीबतें और तंगियाँ ही देखी हैं और हमारे बहुत सारे ऐसी शख्सियात जो हमसे जुदा हो गई उनका गम भी हमें इस साल में रहा। और सबसे बढ़कर जो है वो एक मुसलमान के लिए इससे बड़ा गम क्या हो सकता है कि वो काबा जाने की चाहत रखता हो, वो उम्रा करने की चाहत रखता हो और उसे इजाज़त ना मिल सके, वो वहाँ पे पहुँच ना सके।
एक आशिक जो अपने महबूब के दर पर हाज़री देना चाहता है, आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाज़री देना चाहता है, वो वहाँ पर ना जा सके, तो उसके लिए इस कर्ब से बड़ा कर्ब क्या होगा कि उसको एक आशिक को उसके महबूब से दूर कर दिया जाए। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। हमने ये पूरी सब्र के साथ, इस्तक़लाल के साथ हमने इस तमाम तर सूरत हाल का मुकाबला किया है और हमने मुनाजात और दुआएँ भी की हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की दुआ भी रद्द नहीं करता, वो दुआएँ सुनने वाला है। इंशाअल्लाह हमारी दुआएँ सुनेगा और साल 2021 हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। एक बात कही कि मुसीबतें, सोहबतें, परेशानियाँ सब कुछ आईं, तो हमारा दीन इस्लाम कहता है कि ये तो ईमान वालों के लिए इम्तिहान होता है, और इम्तिहान के बाद जो कामयाबी है वो सुरखरू होना बहुत ही खूबसूरत होता है। प्रोग्राम के इसी हिस्से के साथ मैं आखिर की तरफ बढ़ूँगा, क्योंकि दुआ भी करेंगे कि पहला प्रोग्राम कि प्रोग्राम 2 हमने किए हैं, इसके ऊपर ख़ास तौर पर दुआ, क्योंकि मैंने आखिर में इसलिए रखा, कंक्लूजन था। इसी दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि 2021 का आगाज़ हो चुका है, आज पहला रोज़ भी है, लेकिन दुआ यही होगी 2020 बहुत कुछ ले गया, 2021 हमसे कुछ छीने ना, बल्कि इस तमाम मुसीबतें, सोहबतें, परेशानियाँ, मुश्किलात के बरक्स अल्लाह पाक हमें नवाज़े, आसानियाँ पैदा करे, हमारे ऊपर रहमतों का नज़ूल करे, और ख़ास तौर पर नबी मुकर्रम आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से बेशुमार लातादाद आसानियाँ हमारे ऊपर नाजिल हों, और हम तमाम पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वैसे ही हंसी खुशी रहें। बल्कि सबसे बड़ी दुआ ये होगी खाना काबा और मदीना शरीफ के अंदर वो रौनकें बहाल हो जाए। इसी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।